वानखेड़े में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच होने वाला है, जिसको लेके पूरे इंडिया की उम्मीदें हर क्रिकेटर पे टिकी हुई है, चाहे हम बात करें रोहित शर्मा की, विराट कोहली की या शुभमन गिल की। लेकिन मैच से पहले विराट कोहली का एक स्टेटमेंट सामने आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि उनका स्टेटमेंट क्या है, तो उनका कहना है, माई ओनली फोकस दैट आई शुड परफॉर्म वेल फॉर द टीम एंड विन गेम्स फॉर द टीम फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस। जिसका सार सा मतलब है कि वो कहना चाह रहे हैं कि मैं अच्छा खेलूं ताकि मेरी टीम जीते, मैं अच्छा परफॉर्म करूं ताकि हम जीत के और ज़्यादा करीब जाते जाएं। बिल्कुल। और कल की अगर बात करी जाए तो वानखेड़े में इंडियन फैंस को ये उम्मीद होगी कि विराट कोहली न सिर्फ अपनी 49वीं सेंचुरी लगाएंगे बल्कि इंडिया अपना 7वां मैच जीतेगा और ये कंफर्म कर लेगा कि सेमीफाइनल के साथ साथ वो इस पॉइंट्स टैली में नंबर 1 पर बना रहेगा। उर्वी का बिल्कुल कपिल, और उनकी 49 सेंचुरी जो शायद हमें कल के मैच में पूरी होते दिखाई दे, उसको लेके मोहम्मद रिजवान का कहना है, आई होप ही अचीव्स हिज 49th ODI 100 ऑन हिज बर्थडे। बिल्कुल। पाकिस्तान की अगर बात करी जाए, देखिए वो मैच खेल चुके हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि श्रीलंका का काम भी बिगड़े और विराट कोहली सेंचुरी लगाएं ताकि दुनिया देखे कि वो कितने बड़े और महान खिलाड़ी हैं। बिल्कुल कपिल, बात अगर शामी की जाए तो उनकी एकदम उम्दा बॉलिंग जो है हमें हर मैच में देखने को मिली है, लेकिन कल के मैच में उम्मीदें उनसे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने लास्ट मैचेस में परफॉर्म किया है, हर कोई चाहेगा कि वो और विकेट्स ले और इंडिया उनकी वजह से जीते। बिल्कुल। मोहम्मद शमी की अगर बात करी जाए तो देखिए 1-2 विकेट वो लेते नहीं है, लेते हैं तो या तो 5 या फिर 4। और मैं आपको बता दूं कि 13 इनिंग्स के अंदर 40 विकेट वो ले चुके हैं। वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं। इसके साथ साथ अगर वो कल 4 विकेट और ले लेते हैं तो ज़हीर खान, जवागल श्रीनाथ, जो वर्ल्ड कप के इतिहास में अगर किसी भारतीय की तरफ से देखें तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए गए थे, 4 विकेट लेने के साथ ही वो इस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। 5 विकेट अगर वो ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आएंगे उर्वी का। और इसके साथ साथ शेन वॉटसन ने कहा है कि शामी जो है वो सबसे अच्छे गेंदबाज हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में सिराज को बैठना पड़ जाए, लेकिन शामी को जिस तरह की फॉर्म है बाहर बैठाया नहीं जा सकता है। कपिल, अगर हम वानखेड़े स्टेडियम की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पर 20 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 11 मैचेस जीते हैं। बिल्कुल। वानखेड़े के मैदान की अगर बात करी जाए तो देखिए ये हिस्टोरिक मैदान हो चुका है, क्योंकि MS धोनी ने इसी मैदान में 6 लगाया था और उसके बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 28 साल बाद। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का मैच काफ़ी ज़्यादा इंडिया के नज़रिए से देखें तो ईजी हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका के ज़्यादातर खिलाड़ी चोटिल हैं और इंडिया की अगर बात करी जाए तो पूरी टीम फॉर्म में है। शुभमन गिल की अगर बात करी जाए, श्रेयस अय्यर की बात करी जाए, तो ये 2 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो फिर टीम इंडिया जो है वो एकदम सुपर फॉर्म में नजर आएगी। कपिल, मैं तो चाहती हूँ कि कल के मैच में जो शुभमन गिल है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे। अगर हम बात करें शोएब अख्तर की, तो उनका कहना है कि मैं इंडिया की तारीफ ना करूं, ऐसा क्यों? बिल्कुल। शोएब अख्तर की अगर बात करी जाए तो वो कह रहा है कि देखिए टीम इंडिया जो है वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है और शमी को लेकर उन्होंने खास तौर पर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ये जो गेंदबाज है ये काफ़ी तगड़ा है और जब भी मैदान में उतरते हैं खास तौर पर बड़े टूर्नामेंट्स में तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और पाकिस्तान की अगर बात करी जाए तो देखिए उनका दुख हर बार झलकता है जब भी वो इंडिया की तारीफ करते हैं, तो कहते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो उनसे पूछते हैं कि भाई आप इंडिया की तारीफ क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मैं इंडिया की तारीफ क्यों ना करूँ, भाई वो शानदार जो है खेल दिखा रहे हैं। अगर हम पॉइंट टेबल पर नजर आ ले कपिल, तो कल के मैच के बाद ये भी बदल गई है। अगर हम देखते हैं, इंडिया पहले नंबर पर आती है 6 मैचेस 6 विंस। दूसरे नंबर पर आ चुकी है साउथ अफ्रीका विद 6 मैचेस 5 विंस। तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड जिसके पास 6 मैचेस एंड 4 विंस है। ऑस्ट्रेलिया है चौथे नंबर पर 6 मैचेस 4 विंस। और 5वें नंबर पर पाकिस्तान आ चुकी है जिनके पास 7 मैचेस एंड 3 विंस हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की अगर बात करी जाए तो उन्हें अब पॉइंट्स टेबल में अगर 5वें नंबर पर रहना है या फिर चौथे पर भी आना है, तो ये देखना पड़ेगा कि बाकी टीमें कैसा परफॉर्मेंस दे रही हैं। फिलहाल श्रीलंका की अगर बात करी जाए तो उसने 6 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं। फिर उसके बाद नेदरलैंड्स का नंबर आता है, बांग्लादेश है, और जो बांग्लादेश की अगर बात करी जाए तो वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। उसके बाद इंग्लैंड का नंबर है। तो ये पॉइंट्स टैली फिलहाल नजर आ रही है। सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर चल रहे हैं डिकॉक, जिन्होंने 431 रन्स बनाए हैं 6 मैचेस में। दूसरे नंबर पर है वार्नर, जिन्होंने 413 रन्स बनाए 6 मैचेस में। रचिन है थर्ड नंबर पे, जिन्होंने 406 रन्स बनाए हैं न्यूजीलैंड के। और चौथे नंबर पर है रोहित शर्मा, हमारे इंडियन कैप्टन, जिन्होंने 398 रन्स बनाए हैं 6 मैचेस में। और 5वें नंबर पर आ चुके हैं पाकिस्तान के रिजवान, जिन्होंने 359 रन्स बनाए हैं 6 मैचेस में। बिल्कुल। इसके बाद अगर मोस्ट विकेट्स की बात करी जाए तो शाहीन अफरीदी इसमें पहले नंबर पर आ चुके हैं, 16 विकेट उन्होंने लिए हैं। एडम जम्पायर दूसरे नंबर पर, उन्होंने भी 16 विकेट लिए हैं। मिचेल सेंटनर की अगर बात करी जाए उन्होंने 14 विकेट लिए हैं, ये न्यूजीलैंड से आते हैं। जसप्रीत बुमराह इंडिया से हैं, 14 विकेट लिए हैं। और मधुशंका की अगर बात करी जाए 13 विकेट लिए हैं, श्रीलंका के ये खिलाड़ी हैं।
ऑस्ट्रेलिया का जो इंग्लैंड के साथ मैच होने वाला है उसको लेके डेविड वार्नर का कहना है, इट वुड बी नाइस टू पाइल ऑन देयर मिजरी। बिल्कुल, अगर इस मैच की बात करी जाए, देखिए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो है वो इंडिया पाकिस्तान की तरह ही खेलते हैं, दोनों की लड़ाई जो है वो तगड़ी चलती है और एशेज भी जब होती है ना तो फिर क्राउड जो है वो जमकर आता है। लेकिन यहाँ पर जो मैच होने वाला है इसको लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट जो है वो डेविड वार्नर ने दिया है और कहा है कि जो जख्म है इंग्लैंड के उस पर हम जो है वो नमक छिड़कने जा रहे हैं। और जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया ने फॉर्म हासिल कर लिया है, देखिए शुरुआती 2 मैच आ रहे थे लेकिन अब लगातार जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो डेविड वार्नर मुझे लग रहा है एक और सेंचुरी मारने वाले हैं और रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर जो एलीट क्लब है ना मोस्ट सेंचुरीज वाला, उसमें शामिल हो जाएंगे। जब आपकी ऐसी फॉर्म रहेगी तो आपका ओपोनेंट आप पर सरकाज़म ज़रूर छिड़केगा। खैर, अगर हम बात करें आकाश चोपड़ा की, तो उनका कहना है कि अगर न्यूजीलैंड खेलती है वो रन चेस करने के लिए ना खेले तो शायद कहीं ना कहीं वो जीत सकती है। बिल्कुल, जब जब बैटिंग करी है साउथ अफ्रीका ने उसने जीत हासिल करी है। 4 मैच पहले खेले हैं और 300 तो छोड़ दीजिए, 350 से ज्यादा का स्कोर किया है। वहीं अगर चेस करने की बात करी जाए, जब पाकिस्तान के खिलाफ चेस करने गए थे तो 1 विकेट से जीते और ऐसा लग रहा था कि हार जाएंगे। नेदरलैंड्स के खिलाफ अगर बात करी जाए तो अपना मैच हार गए थे। तो मुझे लग रहा है कि आकाश चोपड़ा ने जो कहा है ना बिल्कुल सही कहा है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के जो रिजल्ट्स होने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान मैच गेम में रहने वाला है या नहीं। बिल्कुल, अगर न्यूजीलैंड यहाँ पर हारती है तो इससे फायदा सीधा सीधा जो है वो पाकिस्तान को होगा, लेकिन अगर जीत जाती है तो फिर पॉइंट्स टैली और ज्यादा मजेदार हो जाएगी। और साथ साथ न्यूजीलैंड को ये गेम जीतना ही होगा, नहीं तो उनकी जगह जो है वो ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी। बिल्कुल उर्विका। वसीम अकरम से जब पूछा गया कि ऐसा क्या किया जाए कि बुमराह जो है वो ज़्यादा विकेट्स ना ले पाए, तो उन्होंने बहुत ही फनी सा रिप्लाई इसका दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि वो विकेट्स ना ले तो उनके जूते छुपा दीजिए। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि पहले तो प्रेशर डालिए, अगर प्रेशर से भी काम नहीं चल रहा है तो फिर उनके जूते जो है वो चुरा लीजिए। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बुमराह जो है वो पॉइंट्स टैली में कहीं भी नहीं, लेकिन टीम इंडिया जब तक जीतती रहेगी। और सबसे खास बात यह है कि बुमराह की इकोनॉमी जो है वो 3.5 के आसपास जो है अब तक थी। अगर ऐसी ही रहती है तो फिर सेमीफाइनल में इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा, ये लगभग जो है वो तय हो जाएगा। नीदरलैंड्स के स्पिनर जो है आर्यन दत्त, उनका कहना है कि उनका ड्रीम विकेट होगा विराट कोहली। खैर क्यों ना हो, जिस तरीके की फॉर्म में विराट कोहली खेल रहे हैं और जिस तरीके के स्टार प्लेयर विराट कोहली हैं, हर किसी बॉलर का सपना होगा कि एक बार तो उनका विकेट लेना मिले। देखिए, जहां तक बात है विराट कोहली की, पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ वो 0 पर आउट हुए थे। और एक और इससे जुड़ा हुआ फैक्ट मुझे याद आ रहा है, अगर फैब 4 की बात करी जाए जिसमें केन विलियमसन आते हैं, स्टीव स्मिथ आते हैं, जो रूट आते हैं, विराट कोहली आते हैं, ये वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए थे। लेकिन लखनऊ की अगर बात करी जाए, वो स्टेडियम ऐसा है, रन बनाने तो मुश्किल होते ही हैं, लेकिन ये फैब 4 भी यहाँ पर डक यानी कि 0 पर आउट हो चले हैं। जहां तक बात है नेदरलैंड्स की, तो विराट कोहली का विकेट, रोहित शर्मा का विकेट, यही उनके दिमाग में होगा, क्योंकि जीत हासिल कर पाएगी नेदरलैंड्स, ये सोचना भी मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा फनी रहने वाला है। बिल्कुल कपिल, कल मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, और जैसा कि आप बता ही चुके हैं कि इनके ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो चोटिल हैं, तो ये देखना और ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है कि जीतेगा कौन।